हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में करेंगे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की क्विज, जिसमें राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान में अधिकार जो हैं मौलिक अधिकार, उन मौलिक अधिकारों के ऊपर हम दो पार्ट पहले कर चुके हैं, जिनमें 10-10 क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिले थे और उनका आपने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया है। तो अब ये तीसरे पार्ट में हम और 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी होंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार धर्म परिवर्तन के लिए यानी कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर प्रोसेलिटिज्म, ए है भय और लालच को आधार बनाया जा सकता है। यानी कि किस भारतीय संविधान धर्म परिवर्तन के लिए इजाज़त देता है कि भय और लालच को आधार बनाया जा सकता है, यानी कि फियर एंड ग्रीड कैन बी ग्राउंडेड। और बी है अपने धर्म के बारे में सूचनाएं प्रसारित कर अन्य धर्म के लोगों को आकर्षित किया जा सकता है, यानी कि पीपल ऑफ अदर रिलीजन कैन बी अट्रैक्टेड बाय डिसमेंटलिंग इंफॉर्मेशन अबाउट देयर रिलीजन। और सी है कोई स्थान नहीं है, यानी कि नो प्लेस, यानी कि धर्म परिवर्तन के लिए कोई स्थान नहीं है संविधान में। और डी है किसी पर भी दबाव बनाया जा सकता है, यानी कि एनीवन कैन बी प्रेशराइज्ड। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अनुसार धर्म परिवर्तन के लिए ए, बी, सी और डी में से कौन सा सही आंसर है, सही जवाब है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, यानी कि कोई भी अपने धर्म के बारे में सूचनाएं प्रसारित कर अन्य धर्म के लोगों को अपने धर्म के प्रति आकर्षित कर सकता है। संविधान सिर्फ इतना ही अधिकार देता है, धर्म परिवर्तन के लिए भय और लालच को या किसी पर दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन करने को बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह और मानव बलि पर प्रतिबंध धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में डैश है। यानी कि हमारे समाज में ये जो पहले से कुप्रथाएं चली आ रही हैं, इनको जो है समाप्त करना धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में डैश है। यानी कि क्या है, द बैन ऑन सती, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी एंड ह्यूमन सेक्रीफाइस इज डैश ऑफ द राइट ऑफ द रिलीजियस फ्रीडम। तो ए है हस्तक्षेप यानी कि इंटरफ्रेंस, बी है सीमित सरकारी दखल यानी कि लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंटेशन, और सी है सुधार यानी कि इम्प्रूवमेंट, और डी है हस्तक्षेप नहीं है यानी कि नॉट इंटरफेरेंस। तो आपको बताना है कि ये जो है सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह और मानव बलि पर जो प्रतिबंध है वो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप है या सीमित सरकारी दखल है या सुधार है या हस्तक्षेप नहीं है। तो आपको ए, बी, सी, डी में से सही जवाब चुनने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, यानी कि हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि आप कुछ कुप्रथाओं को अपने धर्म के साथ जोड़ लें। इसीलिए जो है इनको प्रतिबंधित करना धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता। क्वेश्चन नंबर 3 है, धार्मिक स्वतंत्रता को किस आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। यानी कि किन किन आधारों को बनाकर धार्मिक स्वतंत्रता है उसको प्रतिबंधित यानी कि रिस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है। ऑन व्हाट बेसिस कैन रिलीजियस फ्रीडम बी रिस्ट्रिक्टेड। तो ए है लोक व्यवस्था यानी कि पब्लिक ऑर्डर, यानी कि लॉ और ऑर्डर का वास्ता देकर इसको रोका जा सकता है। और बी है नैतिकता के आधार पर यानी कि मोरालिटी के आधार पर, सी जो है स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ के आधार पर, और डी उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि धार्मिक स्वतंत्रता को किस आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है, उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि इन तीनों को जो है आधार बनाया जा सकता है, ए, बी और सी को
तो इसमें यह है कि इसका मतलब यह है कि कानून व्यवस्था का वास्ता लेकर भी धार्मिक स्वतंत्रता को कुछ प्रतिबंधित किया जा सकता है, या नैतिकता के आधार पर कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ जो मानवीय नैतिकताएं होती हैं उनके आधार पर भी इनको रोका जा सकता है। और किन्हीं स्वास्थ्य के कारणों के कारण, यानी कि किसी बीमारी के फैलने की आशंका या व्यक्ति के, मानव के, समाज के स्वास्थ्य को अगर कोई धार्मिक स्वतंत्रता की भावना नुकसान पहुंचा रही है तो उसके लिए जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भी इसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अल्पसंख्यकों का अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। बहुसंख्यकों पर यह गंभीर उत्तरदायित्व है कि वे देखें कि अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करें। यह कथन किसका है, यानी कि किसने इस स्टेटमेंट को कहा है? द राइट ऑफ माइनॉरिटीज इज मेंटेन देयर कल्चर इज ऑल्सो ए फंडामेंटल राइट. There is a serious responsibility on the majority to see that the minority feels safe. Whose statement is this? तो आपको बताना है ये किसकी स्टेटमेंट है या किसका कथन है। तो ऑप्शन ए है सरदार हुकम सिंह, बी है मास्टर तारा सिंह, सी है डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद और डी है सोहराब रुस्तम। तो आपको बताना है ए बी सी डी में से किसने जो है ये कहा है, किसकी ये स्टेटमेंट है। उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए सरदार हुकुम सिंह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अल्पसंख्यक घोषित करने का आधार क्या है, यानी कि किस आधार पर किसी को अल्पसंख्यक कहा जा सकता है। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ डिक्लेयरिंग माइनॉरिटी? तो ऑप्शन ए है धर्म यानी कि रिलीजन, बी है भाषा यानी कि लैंग्वेज, सी है संस्कृति यानी कि कल्चर और डी है उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि ये अल्पसंख्यक बनने के लिए क्या आधार होना चाहिए, धर्म, भाषा, संस्कृति या फिर ये तीनों। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ ये बता देना चाहिए कि धर्म के आधार पर भी किसी को अल्पसंख्यक घोषित किया जा सकता है या किसी भाषा के आधार पर, एक विशेष भाषा को बोलने वाले लोगों को भी, चाहे वो एक ही धर्म के हों, वहाँ पर अल्पसंख्यक घोषित हो कर सकते हैं, या किसी विशेष संस्कृति को मानने वाले लोगों को भी अल्पसंख्यक कहा जा सकता है। तो इस तरह से भारतीय संविधान के अनुसार धर्म, भाषा और संस्कृति के आधार पर कोई भी अल्पसंख्यक हो सकता है। इसका मतलब डी ऑप्शन जो है ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त सभी वो सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डैश वह समूह है जिसकी अपनी एक भाषा या धर्म होता है और देश के किसी एक भाग में या पूरे देश में संख्या के आधार पर किसी अन्य समूह से छोटा है। तो यहाँ पर ये कहना है कि यहाँ पे क्या शब्द आएगा ABCD में से, वो आपको बताना है कि वह कौन सा समूह है जिसकी अपनी एक भाषा या धर्म होता है और देश के किसी भी एक भाग में या पूरे देश में कहीं भी वो संख्या के आधार पर छोटा समूह होता है, यानी कि बड़े दूसरे समूह संख्या में ज़्यादा हों और वो एक छोटा समूह हो, तो ऐसे समूह को क्या कहा जाएगा। Dash is a group which has its own language or religion and is smaller than any other group by number in any part of the country or in the whole country। तो A है नक्सली यानी कि नक्सलाइट, B है अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी, C है अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट और D है जनजाति यानी कि द ट्राइब। तो आपको बताना है कि ABC में से क्या सही है, कि ये समूह नक्सली कहलाते हैं, अल्पसंख्यक कहलाते हैं, अनुसूचित जाति कहलाते हैं या जनजाति कहलाते हैं। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब।
तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का मतलब जो संख्या में कम हो, तो संख्या में कम के आधार ही एक छोटा समूह होता है। तो अल्पसंख्यक वह समूह है जिसकी एक भाषा या धर्म तो होता है, अपना एक अलग भाषा और धर्म होता है, और साथ ही वो संख्या में भी कम होते हैं, चाहे पूरे देश में हो या देश के किसी भाग में हो। क्वेश्चन नंबर 7 है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी, यानी कि विच फंडामेंटल राइट ऑफ डॉक्टर अंबेडकर हैज़ बीन कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको बताना है कि डॉक्टर अंबेडकर के लिए कौन सा जो मौलिक अधिकार है वो संविधान का हृदय और आत्मा है। तो ऑप्शन ए है समता का अधिकार, यानी कि राइट टू पैरिटी, और बी है पैरिटी का मतलब आप इक्वलिटी से भी ले सकते हैं, और बी का मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि राइट टू फ्रीडम। सी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, और डी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो आपको बताना है कि किस अधिकार को जो है उन्होंने संविधान का हृदय और आत्मा कहा। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि अगर सरकार या कोई व्यक्ति आपके अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो उसके विरुद्ध जो है आप अदालत में जाकर न्याय मांग सकते हैं। तो ये संविधानों के उपचारों के जो अधिकार है उसको ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या अर्थ है। तो एक लैटिन शब्द है हॉब्स कॉप्स, उसका क्या मीनिंग है। तो ए है बंदी के सम्मुख जाना, यानी कि फेस ए प्रिजनर। बी है बंदी को न्यायालय के समक्ष पेश करना और गिरफ्तारी से असंतुष्ट होने पर रिहाई के आदेश देना, यानी कि अपियरिंग द प्रिजनर बिफोर द कोर्ट एंड ऑर्डरिंग रिलीज फॉर डिससेटिस्फैक्शन विद अरेस्ट। और सी जो है बंदी पर प्रत्यक्ष कर लगाना, यानी कि इम्पोजिंग द डायरेक्ट टैक्स ऑन कैप्टिव्स, और कैप्टिव्स का मतलब कैदी। और डी जो है प्रत्यक्ष कर चोरी से बंदी बनाना, तो यानी कि प्रत्यक्ष कर अगर वो चोरी कर रहा हो तो उसमें बंदी बनाना, यानी कि कैप्चरिंग डायरेक्ट टैक्स एविएशन। तो इसके लिए आपको बताना है कि ए बी सी और डी में से कौन सा उत्तर सही है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो जवाब है वो है बी, यानी कि बंदी को न्यायालय के समक्ष पेश करना, और अगर उसकी गिरफ्तारी से न्यायालय असंतुष्ट है, यानी कि वो समझता है कि गिरफ्तारी गलत की गई है, तो उसको रिहा भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे पद से हटाने का आदेश देना जिस पर उसका कानूनी हक नहीं है कहलाता है, यानी कि द ऑर्डर गिवन बाय द कोर्ट टू रिमूव ए पर्सन फ्रॉम ए पोस्ट विच ही डज नॉट हैव लीगल राइट इज कॉल्ड। ए है परमादेश, यानी कि द मैंडेट। बी जो है निषेधादेश, यानी कि प्रोहिबिशन ऑर्डर। और सी जो है वो है अधिकार परीक्षा, यानी कि राइट टू इंक्वायरी। और डी जो है उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि ये परमादेश है, निषेधादेश है, अधिकार परीक्षा है या उपरोक्त सभी है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, अधिकार परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 10 है, उच्च अदालत द्वारा निम्न अदालत को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर के मुकदमों की सुनवाई से रोकना कहलाता है, यानी कि द हाई कोर्ट इज कॉल्ड टू स्टॉप द फॉलोइंग कोर्ट्स फॉर हियरिंग द केस आउटसाइड इट्स जुरिडिक्शन। तो ए है परमादेश, यानी कि द मैंडेट। बी है निषेधादेश, यानी कि प्रोहिबिशन ऑर्डर। और सी जो है अधिकार परीक्षा, यानी कि राइट ऑफ इंक्वायरी। और डी जो है उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है ए बी सी और डी में से कौन सा उत्तर ठीक है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब।
तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, यानी कि निषेध आदेश। तो इसके साथ ही ये जो क्विज़ है वो समाप्त हुई। आप अपना स्कोर कैलकुलेट करिए और उसे कैलकुलेट करके बताइए कि 10 में से आपको कितने अंक मिले हैं, ये कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।